भोपाल से इस वक्त बड़ी खबर आपको बता दें, जहां सौरभ शर्मा पर एक और बड़ा खुलासा हुआ है। एनजीओ की जमीन पर स्कूल बना रहा था सौरभ। शाहपुरा के सेक्टर बी में खोलने वाला था स्कूल और स्कूल की फ्रेंचाइजी लेने मुंबई के लिए सौरभ गया था। मां को चेयरमैन, पत्नी को डायरेक्टर बनाया। छापेमारी में सौरभ के ठिकानों पर करोड़ों का रिकॉर्ड मिला है। देखिए, एक और बड़ा खुलासा यहाँ पर हुआ है। अतुल हमारे साथ जुड़ गए हैं। अतुल, ये तो बड़ा खुलासा एक बार फिर से होता हुआ दिखाई दे रहा है, और क्या आगे खुलासे हो सकते हैं? तो देखिए, आरटीओ के पूर्व आरक्षक को लेकर भी दरअसल यहाँ पर भी फिलहाल तो तमाम ऐसे खुलासे हुए हैं। शाहपुरा के सेक्टर बी में दरअसल स्कूल खोलने वाला था। स्कूल की फ्रेंचाइजी मुंबई लेने के लिए मुंबई भी सौरभ गया हुआ था। तो एनजीओ की जमीन थी ये, और यहाँ पर अवैध तरीके से स्कूल खड़ा करने वाला था। जो तस्वीरें आप सामने देख रहे हैं तस्वीरों में, उसमें देखा भी जा सकता है कि एक बड़ी सी बिल्डिंग इसमें बनी हुई है, और जो कंस्ट्रक्शन का काम है वो भी फिलहाल चलता हुआ इसमें दिखाई दिया। अतुल हमारे साथ जुड़ गए हैं। अतुल, एनजीओ की जमीन पर स्कूल बनाने की फिराक में था ये सौरभ, और क्या क्या खुलासे होते हुए दिखाई दे रहे हैं? देखिए, जिस तरीके से स्कूल की बिल्डिंग हम तस्वीरों पे दिखा रहे हैं, काफी बड़ा स्कूल बनाने की तैयारी में था, और ये एनजीओ की बिल्डिंग है जिसको लेकर रहवासी लंबे समय से शिकायत भी कर रहे थे, लेकिन किसी प्रकार की कोई भी कार्रवाई उसके ऊपर नहीं हो रही थी। लेकिन अब जब पूरा मामला सुर्खियों में है, तो ऐसे में वो स्कूल का मामला भी सामने निकल के आया है, और स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि एक बड़ा स्कूल बनाने की तैयारी में था अवैध तरीके से। हालांकि जो जानकारी मिल रही है सूत्रों से, वो कहीं ना कहीं स्कूल उसके सौरभ शर्मा के माता जी और वाइफ के नाम पे बना रहा था, और ऐसे में अब ये मान भी चला जा रहा है कि इस स्कूल में जो तरीके से जो लागत लगाई गई है, उससे तमाम बातों की समीक्षा जांच की जाएगी, और एनजीओ की जमीन पे किस तरीके से परमिशन उसको स्कूल बनाने की मिली, इन तमाम बातों की अब जांच जो है होती हुई दिखाई देगी। लेकिन ये कह सकते हैं कि रोजाना कहीं ना कहीं लोकायुक्त एक बड़ा खुलासा सौरभ शर्मा मामले में करता हुआ दिखाई दे रहा है, और स्कूल को लेकर जिस तरीके से उसके परिजन इस पूरे स्कूल के मामले में संलिप्त दिखाई दे रहे हैं, न केवल यहाँ बल्कि दूसरे जगह भी, दूसरे शहरों में भी जानकारी मिल रही है कि इसी प्रकार के बड़े बड़े स्कूल उसने तान के रखे हुए थे। तो ऐसे ये में कहीं ना कहीं जो ये कमाई आ रही थी, वो स्कूल के धंधे में लगाता हुआ सौरभ शर्मा दिखाई दे रहा था। बहरहाल ये पूरा जांच का विषय बना हुआ है, और धीमे धीमे और भी तस्वीर स्पष्ट होती हुई दिखाई देगी, और भी तस्वीर के साथ ही स्पष्ट होगा कि आखिर सौरभ के मध्य प्रदेश में कौन से और जिलों में इस प्रकार के अवैध तरीके से स्कूल ताने गए थे, बनाए गए थे, या जो ये जिस तरीके से एनजीओ की जमीन पर स्कूल बनाने की जो परमिशन दी गई थी, वो किस अधिकारी ने दी गई थी, और किस प्रकार से ये पूरे अवैध तरीके से परमिशन के बाद स्कूल बनाया गया था। तो ये मान के चल सकते हैं कि कुछ अधिकारी भी इसकी चपेट में आ सकते हैं। जी बिल्कुल, लेकिन आप नजर बना के रखिएगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया। देखिए, तमाम ऐसे बड़े खुलासे जो हैं वो फिलहाल तो होते हुए इस पूरे मामले में नजर आ रहे हैं। मैं